आज उन फैक्ट्रियों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया हुआ। जुर्माना हुआ है और कौन कौन से इंतजाम थे जो यहाँ नहीं किए गए? यहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम मिसिंग था, तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने 6 लाख रुपए जुर्माना किया है इस यूनिट को। जब तक ये एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ये सील रहेगी। इसकी बेल्ट्स काटी गई हैं जिससे ऑपरेशन हो रहा था और इसकी प्रेमिसेस को सील कर दिया गया और वजह ये थी कि कार्बन पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो कि बैन है। टायर कार्बन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर कोई नहीं लगा हुआ, तो कार्बन एमिशन सिस्टम इनका जो है ना वो नहीं लगा हुआ है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसने एक बाईपास सिस्टम बनाया हुआ है। धुआं सिस्टम के अंदर से गुजर के जाए तो फिर वो बाहर फ़ज़ा में नहीं जाता, उधर से ही वो तहलील हो जाता है। लेकिन इसकी हमें जो सामने बात नजर आई कि इसने एक बाईपास सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ से वो डिस्चार्ज करता है। और जब ये ठीक करवा लेंगे या लगा लेंगे तो ये फैक्ट्रियाँ चलाएं। तो एक बड़े माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, तो फ़ोन कॉल मौसूल हो रहे हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिफारिशें नहीं आ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज उन फैक्ट्रियों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया हुआ। इस वक्त डायरेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की मौजूदगी में हम फैक्ट्रियों का विज़िट करते हैं और आपको आज लाइव मनाज़िर दिखाते हैं कि किस फैक्ट्री ने इस मुआशरे के अंदर कितना बड़ा कबाड़ा किया हुआ है। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। जुर्माना हुआ है और कौन कौन से इंतजाम थे जो यहाँ नहीं किए गए? यहाँ पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम मिसिंग था, तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने 6 लाख रुपए जुर्माना किया है इस यूनिट को। इसके ऊपर स्मोक कंट्रोल रूल्स लगे हैं 2023। 6 लाख जुर्माना किया है, बेल्टें काटी हैं और सील कर दी है। जब तक ये एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ये सील रहेगी। यहाँ इस एरिया में ऐसी कितनी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जिनका इस वक्त आपके पास मतलब जो आदाद-ओ-शुमार है वो मौजूद है? देखें, तकरीबन ये टोटल 185 के करीब जो है ना स्टील रीरोलिंग और दूसरी अलाइड मिल्स हैं। इसमें ज़्यादातर के पास जो है ना पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हमने लगवा दिए हैं, यानी कि इनको ये एक्शन के नतीजे में, लेकिन इस पर नहीं लगा हुआ है। एक साथ और मिल है, इस पर भी हम एक्शन करने जा रहे हैं। तो ये हैप्चुअल वायलेटर में से वन ऑफ दीज मिल्स हैं, ये वाली जो मिल है। लाहौर आलूदा शहरों में दुनिया भर में मतलब तमाम बाकी ममालिक को, बड़े शहरों को पीछे छोड़ चुका है। पहले 5 नंबरों में इसका शुमार है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये वाले पैरामीटर अप्लाई ना किए गए तो फिर लाहौर का क्या असर होगा? देखें, क्या हालत होगी? इससे भी बड़े शहर हैं जिधर स्मोक पैदा नहीं होती, इसलिए कि वो वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ हवा चलती रहती है। मतलब आप कराची की मिसाल लें, वहाँ पे नहीं होती। तो इस तरह के हमारे और भी शहर हैं जिधर यहाँ पे हवा की स्टेगनेंसी की वजह से जो पोल्यूशन होती है वो रिटेन करती है, जिसकी वजह से इसकी जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है ना, इसकी वजह से स्मोक जो है ना, स्मोक की वजह से ये यहाँ पे आलूदगी है। अदरवाइज इससे भी बड़े पोल्यूटेड सिटीज़ मौजूद हैं। सिफारिशों के फ़ोन शोन आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिफारिशों का कोई फ़ोन नहीं आ रहा है क्योंकि सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। सर, सील हो गया जी? जी सील हो गया। तो कितने अरसे के लिए सील है और क्या यहाँ पर कार्रवाई हुई? 6 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। इसकी बेल्ट्स काटी गई हैं जिससे ऑपरेशन हो रहा था और इसकी प्रेमिसेस को सील कर दिया गया और वजह ये थी कि कार्बन पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो कि बैन है। जो टायरों का कार्बन पाउडर होता है वो वाला इस्तेमाल करते। इससे हमारी सोसाइटी के ऊपर किस तरह का इफेक्ट? उसमें लंग्स सबसे जो निज़ाम तनफ़ुस है आपका, उस पर सारा इफ़ेक्ट होता है। हमारे जो सांस की बीमारियाँ उससे ये पैदा होती हैं इस कार्बन पाउडर की वजह से। अशरीन साहिबा, ज़रा आइए, ज़रा इस हवाले से बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी एंटी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही थी? ये जो है ना, ये टायर कार्बन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर कोई नहीं लगा हुआ, तो कार्बन एमिशन सिस्टम इनका जो है ना वो नहीं लगा हुआ है। तो ये टायर कार्बन जो है ना, ये बहुत डेंजरस होता है, तो इस वजह से इस यूनिट को सील किया गया है और 6 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। आज कौम की बेटी पूरे तमतराक के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक बड़े माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, तो फ़ोन कॉल मौसूल हो रहे हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिफारिशें नहीं आ रही हैं, बल्कि ये तो नहीं जी, ये तो बल्कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसको ऊपर जाने ही ना दें कि लोगों के लिए टॉक्सिक हो। तो मैम, अब इसके अलावा और कितनी इंडस्ट्रीज़ का आपके पास जो है वो रिसर्च है कि जिसके करना है? अभी एक और भी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये टायर कार्बन यूज़ हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन। यहाँ पर इस वक्त हम एक और इंडस्ट्री में आ गए हैं और इस फैक्ट्री का इस वक्त मुआयना किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से
कवानीन हैं जिनको तोड़कर पामाल कर कर ये जो माफिया है यहाँ पर ये सरगर्म है और इस मुआशरे का दुश्मन बना हुआ है। इस जगह पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? देखिए, इस फैक्ट्री का ये मामला है कि इसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है ज़्यादा। उसके बावजूद और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसने एक बाईपास सिस्टम बनाया हुआ है। धुआं सिस्टम के अंदर से गुजर के जाए तो फिर वो बाहर फ़ज़ा में नहीं जाता, उधर से वो तहलील हो जाता है। लेकिन इसकी हमें जो सामने बात नज़र आई कि इसने एक बाईपास सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ से वो डिस्चार्ज करता है अपना। आज हम इसका पहले जुर्माना हुआ है, आज हम उसको सील कर रहे हैं। और ये परमानेंट सील नहीं कर रहे हैं, ये वार्निंग के तौर पे सीलिंग है। अगले 5 दिन ये फैक्ट्री सील रहेगी। यहाँ के जो मुलाजमीन है वो तो भाग गए आपको देख के। वो ठीक है, हम 5 दिन को उसको टाइम दे रहे हैं। 5 दिन की सीलिंग है, अपना एमिशन कंट्रोल सिस्टम ये बेहतर कर ले। अगर नहीं करेगा तो फिर परमानेंट सील होएगा टिल द टाइम की ये सिस्टम नहीं लगा लेता। ओके, हाँ जी। तो सर इस तरह के जब क्रैक डाउन करते हैं, इस तरह का जब ऑपरेशन होता है, दबाव होता है सर? डेफिनेटली होता है, लेकिन हमने देखे हमारी एक बहुत हम क्लियर हैं कि ये प्री स्मोक ड्राइव है और इसमें हमने कोशिश करना है, हमने इसमें कोशिश करनी है कि जब अक्टूबर नवंबर का महीना आना है उससे पहले जहाँ पे इस तरह के सब स्टैंडर्ड सिस्टम लगे हुए हैं एमिशन कंट्रोल, या जिसके पास एमिशन कंट्रोल सिस्टम ये वो लगा लें। और अगर ये लगा लें प्रॉपर सिस्टम तो फिर साल के 365 दिन चलाएं, हमारा इंस्पेक्टर अंदर ही नहीं आएगा। अगर फैक्ट्री धुआं नहीं देती और उसका सिस्टम अंदर लगा हुआ है, गाड़ी में सिलेंसर लगा हुआ है, तो फिर हमें उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे गाड़ी में सिलेंसर उतार के रखेंगे तो फिर इशू आएगा ना। तो हम इनको कह रहे हैं कि एमिशन कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव लगाएं, जिसके सब स्टैंडर्ड हैं उसको ठीक करवाएं। और जब ये ठीक करवा लेंगे या लगा लेंगे तो ये फैक्ट्रियाँ चलाएं अपनी। सर जाते जाते मैं आपकी मौजूदगी का ये फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि इस फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर क्या ऐसा है जो रिसाइकल या दोबारा रीमेक या नए सिरे से बनाया जा रहा है, और यहाँ के जो फालतू मादे हैं उसका हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? ठीक है, ये स्टील रोलिंग मिल्स हैं और स्टील फर्नेस हैं जो हम ये विज़िट कर रहे हैं। इसका जो आपने दूसरी बात की कि इसका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि जब उसका धुआं अनट्रीटेड विदाउट एमिशन कंट्रोल सिस्टम फ़ज़ा में जाता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, जो कि आपको मुझे चरिंद परिंद हर चीज़ को बीमार करता है। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना सारा है कि ये अपने सिस्टम को ठीक रहें। वो जो हमारा माहौल आलूदा होता है, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, वो फिर नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी चलती रहेगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री बन जाएगी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कभी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। हम कहते हैं डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, इंडस्ट्री चले, इंडस्ट्री चलेगी तो हमारी साथ मईशत है, लेकिन मिटिगेशन मेजर लेके साथ एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं और चलाएं उसको। बिल्कुल जी, अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं और ख़ास तौर पर अपनी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के कवानीन के मुताबिक चलाएं, ताकि जो इंडस्ट्री हो वो मईशत को सपोर्ट करने के साथ साथ इस मुआशरे को भी सपोर्ट करे, ताकि इस मुआशरे में जो ख़ास तौर पर फ़ज़ा है वो आलूदा ना हो। और साथ साथ ख़ास तौर पर जिस तरह लाहौर दुनिया भर में पहले उन 5 नंबर पर आने वाले ममालिक में है कि जहाँ की जो फ़ज़ाई आलूदगी वो सबसे ज़्यादा है, तो हमें अब वक्त आन पहुँचा है कि अपनी फ़ज़ा को बेहतर करना चाहिए, ताकि फ़ज़ा में मौजूद जो आलूदगी के मुअल्लिक़ ज़र्रात हैं वो हमारी जो इस वक्त जान के दुश्मन बने हुए हैं, हमें उनसे किसी हद तक निजात मिल सके। आज हमने इस ग्रैंड ऑपरेशन में हिस्सा लिया और आपको दिखाया कि लाहौर में काम करने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर एमिशन सिस्टम नहीं है, जहाँ पर जो इंडस्ट्री चल रही है वो इंडस्ट्री के कवानीन के मुताबिक अपने काम सरअंजाम नहीं दे रही, तो वहाँ पर किस तरह क्रैक डाउन हो रहा है इस इंडस्ट्री में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टील फर्निशिंग इंडस्ट्री है और यहाँ पर भी यकीनन सांस लेना बहुत दुश्वार है, बहुत कठिन है, यहाँ गर्माइश बहुत ज़्यादा है। तो इस इंडस्ट्री में जैसे हम लोग दाखिल हुए तो यहाँ पर काम करने वाला जितना भी अमला था वो सारे के सारे लोग दुब दबा के भाग गए। यकीनन इसके पीछे मालिकों का जो इंडिकेशन होगा वो होगा कि भाग जाओ, बच जाओगे, लेकिन ये बचे नहीं। अब वक्त आन पहुँचा है कि ये इंडस्ट्री मालिकान वॉलंटियरली इस ऑपरेशन में अपने आप को पेश करें और मुआशरे में एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आज़ाद
सहाफती उसूलों पर कार्बन, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।